बट नाउ कमिंग टू माय पॉइंट, तहसीन पूनावाला, आप अक्सर इंडिया ब्लॉक का समर्थन करते हैं, ये सब के सब कहाँ है मुझे ये बताइए, वेयर इज एवरीबॉडी? 6 दिन बाद ट्वीट करते राहुल गांधी, कहाँ बिजी थे? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री कहाँ है? वो तो 6 दिन बाद भी नहीं किए ट्वीट। देश कौन चला रहा है? नहीं, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से काहे ट्वीट कर रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी भरोसा राहुल गांधी पर, प्रधानमंत्री पर नहीं। मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनके दोहरे रवैये पर सवाल कर रही हूं। और प्रधानमंत्री जी का तो कोई रवैया नहीं है, ना हाथरस पे, ना उन्नाव पे, ना कोलकाता पे। आप मुझे बता दीजिए किसी एक स्टेट को लेकर प्रधानमंत्री ने इस तरीके की कोई, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी हाथरस पे भी बोलते हैं, कोलकाता में इंडिया लाइंस में भी। कल को आप राहुल गांधी संवैधानिक पद पे एलओपी है, वो भी एलओपी है, वो भी एलओपी है। तो गृह मंत्री का काम क्या है? अरे सेबी पर भी बोल ही रहे हैं ना, गृह मंत्री का काम सेबी पर बोल रहे हैं। आईएम ने गृह मंत्री को कहा कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? आईएम ने गृह मंत्री को मुझे बताइए, हाथरस पर आप लोग चीख कर और कोलकाता पे भी कांग्रेस जमीन पर है। नया इंडिया देख लीजिए, कांग्रेस पे भी, और कांग्रेस कोलकाता पे भी जमीन पर है। प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया, राहुल गांधी ने बिल्कुल, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कांग्रेस जमीन पर है। हाथरस में भी थे, कोलकाता में भी थे। इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ना कोलकाता में एक्ट करते हैं, ना उनके स्टेट में एक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री प्रधानमंत्री को तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं ना। मैं वही कह रहा हूं, देश को नहीं फॉलो करना चाहिए इनको हटाइए। आप भागिए मत ना उस सवाल से, ये बताइए। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री को कहा हमें सुरक्षा दे, क्या गृह मंत्री ने जी ने दिया? हाथरस में पुलिस ने रोका था, गए थे कि नहीं गए थे? अभी यहाँ जाएंगे पश्चिम बंगाल, संदेश कॉलोनी में भी गए थे, रोका था पुलिस ने, कांग्रेस को रोका था, अधीर रंजन चौधरी, और आज भी है, आज भी कांग्रेस जमीन पे एकदम ही दरकिनार बिल्कुल नहीं, सम्मानित नेता है कांग्रेस के। वो आदमी आज की तारीख में, वो आदमी आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है वेस्ट बंगाल में, सम्मानित है। हटा दिया, बताया भी नहीं। वो तो कांग्रेस का इंटरनल किसको अध्यक्ष बना रहे हैं, वो नहीं, अध्यक्ष किसको? वो आज भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के झंडे के नीचे। जिद भी मेरी, पद भी मेरी नहीं चलेगा। नहीं, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के, महिलाओं के मसले पर आप लोग आवाज करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपकी सियासत सूट करती है। मैं आपको ये सवाल, अगर मैं आपको डन कर दूं कि चलो कांग्रेस, सुनिए, मैं एक डन कीजिए। हाँ रूबिका जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, डन करता हूं। अब आप पूछिए इनसे, अब पूछिए, चलो कांग्रेस गलत है, चलो एटलीस्ट ट्वीट किया, देर से क्या किया? राम रहीम वापस बाहर आए, आसाराम कल बाहर आ रहे, पूछे इनको वापस करेंगे पैरोल कैंसिल? करेंगे? पूछिए ना, अरे नहीं कर, पूछिए ऑन एयर, पूछिए पूछिए ना, मुझे कोई डर है? जवाब नहीं देंगे वो। महिलाओं में मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगी। राम रहीम और आसाराम पे स्पेसिफिक जवाब। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने 6 दिन लेट किए, लेकिन किया। कोई भी, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने 6 दिन लेट किया, लेकिन किया। प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया। अब राम रहीम और आसाराम पे बोलिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने और किस मसले पर ट्वीट कर दिया? किसी पर नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं। ऑब्वियसली, बिकॉज़ देयर इज अ रीजन। गृह मंत्री का काम क्या है? अच्छा, गृह मंत्री का काम संभालेंगे ना। गृह मंत्री का काम क्या है? वेस्ट और बंगाल देश का हिस्सा नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स है। उत्तर प्रदेश नहीं है, हाथरस नहीं है, उन्नाव नहीं है, सीबीआई को वहां उत्तर जाना भी प्रदेश होगा, नहीं है, तो उन्नाव नहीं है। तो संदेश खाली पे क्यों किया था प्रधानमंत्री ने? आप लोग करते क्या है? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी गलत है, 6 दिन बाद के लिए गलत है। अब मैं पूछ रहा हूँ आसाराम जी पे बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता बोले गलत है, बोले आसाराम का गलत था, बोले सिर्फ इतने 4 शब्द को डॉक्टर ने मेडिकल ग्राउंड पे 7 दिन के लिए आसाराम पे बोलिए सर, उनके इलाज के लिए। अब वो जेल में, नहीं, जेल में बंद आदमी, देखिए नहीं बोलेगा उसको दंडित ऑलरेडी सर कानून। नहीं, आसाराम पे तो बोल रहे, और किस पे? दिमाग कहीं और है क्या आपका? उसी पे कह रहे हैं। जरा मेडिकल ग्राउंड पे कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, वो डॉक्टर के एडवाइस पे गया है और इलाज के लिए। नहीं, इलाज के लिए गया है। और दूसरी बात पे जो आपको सवाल किया गया, आप तो उछल के बात करते रहते हैं जब हाथरस की बात, लेकिन यहाँ क्या हुआ? आपके सारे इंडी ब्लॉक के लोग कहाँ गए? नहीं, इंडी ब्लॉक के कहाँ लोग गए? वो आप कोर्ट से पूछिए। मैं कह रहा हूँ इंडी ब्लॉक खराब है सर। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी 6 दिन बाद लेट आए, आप राम रहीम पे बोलिए ना, क्यों बाहर है वो? नहीं, और गृह मंत्री साहब ने क्यों नहीं बोला इस पर, वो बताइए। देश की सुरक्षा गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री की जरूरत है या नहीं है? पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री राम रहीम, किसके, कौन हमारा लीडर है? नहीं, कौन हमारा लीडर है? भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है, मतलब पूरी लीडरशिप उसके साथ खड़ी है। देखिए सामने दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। आप कहाँ पर है? आप कहाँ पर है? आप जरा बताइए, ममता बनर्जी को लाइए, मार्च कराइए ममता बनर्जी का। आप को लाइए, आप ऐसे और लोगों को लाइए। चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम हो, मैं तो बापू भी नहीं कहती ऐसे शख्स को, बहुत क्लियर उस मामले में। अगर महिलाओं के खिलाफ किसी ने अपराध किया है
तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। कोर्ट के प्रोसीजर के तहत इन दोनों को पैरोल मिल गई है। अब इस पैरोल में अगर सियासत है तो डील कीजिए, होना भी चाहिए कि कोई सियासत ना हो। लेकिन आप ये पूरा का पूरा मामला आसाराम और दूसरे जो है उसको गुरमीत राम रहीम, उस पर क्यों आप डालना चाह रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी पर आज बात करने से आप चुप हैं? डर क्यों रहे हैं आप ममता बनर्जी पर? बिल्कुल गलत है। उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी सरकार। गलत क्या होता है? उन्होंने सरकार ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। आप क्या उधर की तरफ जा रहे हैं? 7 दिन बाद सरकार ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 2-4 लाइन बोलिए। हाँ देखिए, अरे मणिपुर पर मैंने 10-10 शो किए हैं, समझे आप? झूठ मत बोलिए आप। मणिपुर पर 10-10 शो किए हैं। हाथरस के ग्राउंड पर आप गए हो नहीं गए? रूबिका लियाकत हाथरस में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, घंटों वहां से एंकरिंग की है मैंने। मुझे इन सब चीजों में आप लपेटने की कोशिश मत कीजिएगा। और वहां जब विनेश फोगाट बैठी हुई थी तब भी मैं वहां जंतर मंतर पर गई थी। महिलाओं के मामले में डू नॉट ट्राई टू क्वेश्चन मी मिस्टर, डू नॉट ट्राई टू क्वेश्चन मी। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ, मुझे इस मामले में किसी तरह से कोई लपेट नहीं सकता है। यहाँ कोई सियासत मेरे सर नहीं चढ़ सकती है। मणिपुर पर आपको पता ही नहीं है कि मणिपुर पर मैंने कितनी डिबेट की है। यहाँ बैठकर खाली बातें कर रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं ममता बनर्जी को इसलिए बख्शूं क्योंकि वो महिला है। क्यों बख्शूं मैं ममता बनर्जी को? इकलौती महिला है पूरे देश में एक राज्य की, और उनकी नाक के नीचे इतनी बर्बर हिंसा होती है। वहाँ संदेश खाली में महिलाओं के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध होते हैं, और आप लोग ममता 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 इसके आगे निकल नहीं पाते हैं। भाजपा के लिए आप भाजपा के लिए शर्म नहीं आती है आपको? बार बार बता रही हूँ मैं, जहाँ जिस तरीके से महिलाओं के साथ केस होगा, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू सर, नोबडी कैन स्टॉप मी, कोई नहीं रोक सकता है। आप कीजिए चरण वंदना जितनी आपको करनी है, कीजिए, जी भर कर चरण वंदना कीजिए, लेकिन महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, महिलाओं से रेप के मामले में मैं बार बार कह रही हूँ, कोई दूध का धुला नहीं है। सारी पार्टियों ने अपने चेहरों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो दोहरा रवैया है ना, मैं उसे माफ करने को राजी नहीं। आपका जो क्या है वो बंगाली ममता बनर्जी का बदनाम करना। हाँ बस यही कहिएगा। हाँ, आप बंगाल के खिलाफ है। सुनिए सर, बंगाल के खिलाफ आप लोग हैं। अरे विक्टिम कार्ड मत खेलो देवनाथ जी। बंगाल के खिलाफ, बंगाल की महिलाओं के रूबिका खिलाफ जी, आप लोग, रूबिका जी, इन लोगों पार्टी की के आगे अंधे हो गए। अनंत विजय जी, आवाज कम कीजिए। रूबिका जी, दरअसल इन लोगों का प्रयास ये होता है कि किसी तरह कभी मणिपुर बोल दो, कभी कुछ बोल दो, इस पर चर्चा ही ना हो। इसीलिए इस तरह के प्रवक्ता भेजे ही जाते हैं कि ऐसे चर्चा को डाइवर्ट कर दो कि उस पर चर्चा नहीं हो। आज ममता बनर्जी पर चर्चा करो। मैं अभी तहसीन जी को सुन रहा था, आज बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने खुले शब्दों में कहा, लेकिन जैसे ही कहने के बाद पर और लेकिन लगा देते ना, सियासत का बीज वहीं से पड़ जाता है। आप बताओ ना, इंडी ब्लॉक को या जितनी भी बातें अभी हुई हैं कि उसकी क्या आवश्यकता? अभी तो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में रेप कांड पर और उसके बाद सरकार का उसके बचाव में उतर जाना, पूरी पुलिस महकमे को क्वेश्चन करना चाहिए। हम लगे हुए हैं कि किसने क्या कहा। अरे अब मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि कल को अखिलेश यादव जी ने कोई ट्वीट किया क्या ममता जी के साथ रैली करने के बाद? उनके भी जीवा तालू में चिपक गई। हर चीज पर ट्वीट करने वाले, हर प्रकार का ऑफर देने वाले अखिलेश यादव महिलाओं के मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। चलो उत्तर प्रदेश में आप खामोश रहते हो, आपका MY समीकरण बिगड़ने का डर है, लेकिन बंगाल पर तो बोलो। पूरे देश को जब तक एक स्वर में नहीं बोलेंगे आप लोग, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। तहसीन भाई, आज किसी भी किंतु परंतु से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनकी लानत मलामत से भी कुछ नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संविधान की शपथ लेकर आज कहाँ गए सारे वो लोग जो संविधान लहराते थे? क्या संविधान में महिलाओं को अधिकार नहीं मिले? क्या संविधान में JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्रवाई हो रही है क्या बंगाल में? कोई